मैगी बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे बैन कर दिया गया था। ऐसी खबरें तो आप सबने भी बहुत सुनी होंगी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ, इसको पता लगाने के लिए आज मैं आपको लेके हूँ इंस्टेंट नूडल बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री में। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं हम सबकी पसंदीदा मैगी आखिरकार फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है, जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे। तो फैक्ट्री में मैगी नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैदा ली जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके 50-50 किलो के कट्टे को पलट दिया जाएगा इस बड़ी सी मशीन के अंदर, जिसमें आगे का कार्य ऑटोमेटिक मशीन द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैदा को छाना जाएगा कि इसमें कोई भी आलतू फालतू का कण मौजूद ना हो, और जैसी सारी मैदा छन के तैयार हो जाएगी इसे डाल दिया जाएगा दूसरी मशीन के अंदर। एक और से मैदा छन के आते हैं और दूसरी ओर से केमिकल वाला पानी। ये जो आप केमिकल वाला पानी देख रहे हैं, इसी के साथ मैदा को मिला के एक मिश्रण तैयार किया जाता है। दोनों ही जो बड़े बड़े से मशीन है, इसी में एक में मैदा होती है और एक में केमिकल वाला पानी। इन दोनों को अच्छे से आपस में मिलाया जाता है और उसके बाद जैसे ये दोनों आपस में मिलकर तैयार हो जाते हैं, इन्हें आगे भेज दिया जाता है, जिससे इसकी बड़ी सी मोटी सी चद्दर तैयार होती है। इस मोटी सी मैदा की चद्दर को 7 बार इस बड़ी सी रोलर मशीन से गुजारा जाता है, तब जाके रोटी से भी ज्यादा पतली बनके तैयार होती है। और 7वें रोलर से गुजरने के बाद ये जो आप नीचे की ओर छोटे छोटे से रोलर देख रहे हैं ना, इन्हीं की सहायता से इसे जिगजैग आकार देके जो घुंघराले बालों वाला आकार होता है ना मैगी का, वो दिया जाता है। और इस वक्त ये मैगी नूडल्स इतनी ज्यादा नाजुक होती है कि अगर आपने इसे हाथ में ले लिया ना तो टूट के बिखर जाएगी। इसीलिए अब इसे पकाने के लिए सबसे पहले इसे स्टीम करा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वेयर बेल्ट की सहायता से इस बड़े से स्टीमर मशीन के अंदर इसको भेजा जा रहा है, जिसमें मात्र कुछ मिनटों में ही सारी की सारी मैगी नूडल्स एक तरफ से जाती जाएगी और दूसरी तरफ से स्टीम होकर बाहर आती रहेगी। रेलगाड़ी से भी लंबी ये मशीन होती है जो कि मिनटों में ही सारी की सारी मैगी को 80% तक स्टीम करके बाहर भेज देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैगी हमारी स्टीम होके बाहर आ चुकी है। अब इसे फोल्डिंग और कटिंग का कार्य किया जाएगा, मतलब कि मोड़ा जाएगा और काटा जाएगा। अब 2 मिनट वाली मैगी को और भी ज्यादा इंस्टेंट बनाने के लिए सबसे पहले इस बड़ी सी मशीन के अंदर इसमें डाली जाएगी ढेर सारी सोया सॉस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारी सोया सॉस डाली जा रही है। करीब 5 इतने बड़े बड़े जो आप कैन देख रहे हैं ना, भर के सोया सॉस डाली गई है। उसके बाद ये आ गई इनकी ग्रीन चिली सॉस, ये भी 2 ड्रम डाल दी गई है। साथ में ये आ चुकी चिली टोमेटो सॉस, तो इसके भी 3 ड्रम करीब डाल दिए जाएंगे। साथ में इसमें डाला जाएगा ढेर सारा अजीनोमोटो। भाई कोई भी चाइनीज खाना हो या फिर कभी भी नूडल्स की बात करी जाए उसमें अजीनोमोटो ना हो, ऐसा तो कैसे ही हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे अजीनोमोटो और नमक का जो मिश्रण है वो भी डाल दिए गए इस बड़ी सी मशीन के अंदर। अब इस मशीन को कर दिया जाएगा बंद। अब ये जो हमारा मिश्रण बन के तैयार हुआ है ना, इसी की जो है बरसात करी जाएगी मैगी के ऊपर। झरने की तरह ये ऊपर से नीचे बहता रहेगा और जो हमारी मैगी है उसे इसी झरने के नीचे से गुजरना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी मैगी के ऊपर ये मिश्रण डाल दिया गया है। अब भाई इस मिश्रण को डालने के बाद बारी आती है मैगी को दोबारा से पकाने की। सबसे पहले इसमें इस मिश्रण में जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसे निकाला जाता है और उसके बाद इसे तलने के लिए इस मशीन में डाल दिया जाता है, जिसके अंदर इसे डीप फ्राई करा जाता है। ये तेल इतना ज्यादा गर्म होता है कि सारी की सारी मैगी को चुटकियों में डीप फ्राई कर देती है। साथ ही साथ फिर इसे सुखाया और ठंडा भी करा जाता है। ठंडा करने के बाद एक और से हमारी जो मैगी है वो बाहर आती रहती है। भाई ठंडी भी हो गई, मैगी बन भी गई। अब बारी आती है इसकी पैकिंग की, जिसके लिए इसे रेलगाड़ी की पटरी जैसी मशीन के ऊपर डाल दिया जाता है। यहाँ पे करीबन 5 पटरियां लगी हुई है मैगी की, जिसमें एक एक करके सारी जो मैगी है वो फिसल के आती जा रही है। तो यहाँ पे एक और से मैगी आती रहेगी और दूसरी ओर से इसका मसाला आता रहेगा। मसाला जो है वो इसका खास तौर पे तैयार करा जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैगी का मसाला कैसे बनता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मसाले के पैकेट के ऊपर ये मैगी को रख दिया जाता है और फिर बारी आती है एक एक करके पैक करने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक तरीके से ही मैगी को जो है मसाले के पैकेट के ऊपर रखा जाता है। फिर इस मैगी को भी ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा ही पैक करा जाता है। फिर एक एक करके ऑटोमेटिक मशीन की सहायता से इनकी कटाई होती है ताकि एक एक पैकेट अलग हो सके, और उसके बाद जो है हमारे मैगी के पैकेट जो होते हैं वो हो जाते हैं बनके तैयार। फिर इन्हें बड़े बड़े बॉक्सेस में भरा जाता है और आपके घरों के आसपास की दुकानों तक भेज दिया जाता है ताकि आप इन्हें खरीद सके और खा भी सके। तो इंस्टेंट नूडल्स की इस फैक्ट्री में आके ये तो पता चल गया कि जानवरों की चर्बी तो इसमें नहीं डाली जाती है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करिएगा जिसे भी मैगी खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, ये वाली इंस्टेंट नूडल भी जरूर ट्राई करेगा, इसे पकाना भी नहीं पड़ता है।